ओम शांति। आज 27 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आंख खुलते ही हम सभी परम सतगुरु से वरदानी दृष्टि लेते हैं, दृष्टि का सुख प्राप्त करते हैं, वरदानों से झोली भरते हैं। आज भी बाबा का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले परोपकारी संतुष्ट मणि भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर एक आत्मा की कमजोरी को जानते समझते कभी भी चित्त में धारण नहीं करना। होपलेस में भी होप पैदा करना, दिल शिकस्त को भी शक्तिशाली बनाना। जिसके प्रति सब निराश हो चुके हों, ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा उम्मीदवार बन के रहना। आपका कार्य निरंतर चलता रहे, उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना का कार्य निरंतर चलता रहे, तब कहेंगे परोपकारी संतुष्ट मणि। बाबा ने आज याद दिलाया, आपका ये कर्तव्य है कि किसी की भी कमी कमजोरी को ना तो चित्त पे रखना है, ना वर्णन करना है, बल्कि कल्याणकारी दृष्टि से शुभ भावना से उस कमी को समाप्त करने में सहयोग देना है। ऐसी आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। बाबा ने आज इस पढ़ाई का महत्व समझाते कहा कि ये ईश्वरीय पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। एक जन्म में 21 जन्मों की कमाई आप जमा करते हो। कितने अटेंशन से पढ़ना चाहिए। फिर आप कल्प कल्प ये पढ़ाई पढ़ते हो। बेहद खुशी होनी चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चों को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, क्योंकि आप बाप को भी जानते हो, सृष्टि चक्र को भी जानते हो। कैसे हम खारी चैनल से अमृत के चैनल में जा रहे हैं, ये बात केवल आप बच्चे जानते हो। जिन्हें ये स्मृति रहती है, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। अतीन्द्रिय सुख के लिए गाया जाता है। गोप गोपियों का वर्णन शास्त्रों में आता है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ये इस संगम समय पर मिलता है। जिन्हें पक्का निश्चय है, बाबा को पहचान लिया है और उसे याद करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, ये पढ़ाई पहले कब पढ़ी है? कल्प पहले की स्मृति ये बाबा ही बच्चों को याद दिलाते हैं कि तुमने कल्प कल्प इस पढ़ाई से अपनी एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त किया है। इस पढ़ाई में कायदे भी हैं। बाबा ने कहा यहाँ करेक्टर भी सीखते हो। वो कौन सा कि क्लास में जब आना है तो टीचर से पहले आना है, देरी से नहीं आना। अगर आप देरी से आते हैं तो ये भी जैसे कि टीचर की इंसल्ट हो गई। हमारा जो रेगुलर का संस्कार है वो यही हो कि हम बाबा की मुरली में शुरू में ही पहुंचे, पहले याद करें बाबा को, फिर मुरली सुने। जो भी निमित्त आत्माएं हमें मुरली सुनाती हैं, उनसे पहले पहुंचकर हमें याद करना है बाबा को। अपनी मन बुद्धि को शांति से एकाग्रता से भर लेना है। बाबा कहते ये भी टीचर का रिस्पेक्ट है, क्लास में टाइम पर पहुंचना। योग की ताकत समझाते बाबा ने कहा, जब आप याद करते हो भोजन भी शुद्ध हो जाता है। कहते जैसा अन्न वैसा मन। याद में बना हुआ भोजन खाएंगे तो बुद्धि शुद्ध पवित्र हो जाएगी। साथ साथ बाबा ने पक्का कराया कि इस समय तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख में रहना भी है और दूसरों को भी अनुभूति करानी है। आज चलते फिरते याद करेंगे, मैं परोपकारी संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। सुनते हैं बाबा के
मधुर बोल विधि पूर्वक एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। बाप जो पढ़ाते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। क्वेश्चन है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। बाप मीन्स परम पिता परमात्मा का सत्य परिचय आप जानते हो कि वो सदा ही शिव है, कल्याणकारी है, रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है। वही ज्ञान सागर, सुख सागर, प्यार का सागर है। वही इस समय आकर सत्य ज्ञान देते हैं। आप उस परम पिता का सत्य परिचय जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अब संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो, अब इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। इस खुशी में आप रहते हो, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हो, हम जीव आत्माएं हैं। निश्चय तो अपने को आत्मा करना है। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हर 5-4 वर्ष के बाद पढ़ने के लिए आते हो। ये कोई नया नहीं, वही कल्प पहले वाला स्कूल है जहां हम हर रोज पढ़ते हैं। बाबा पूछते हैं, पहले कभी पढ़ने के लिए आए हो? तो सब कहते हैं हर 5-4 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना, या ये भी भूल जाते हो? हम कल्प कल्प संगम युग पे आते हैं पढ़ने के लिए, ये याद है ना, या अब ये भी भूल जाते हो? स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा। एम ऑब्जेक्ट एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, एम ऑब्जेक्ट एक ही है। हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। इस पढ़ाई में इनकम है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें बहुत इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। कहते पैसा है तो कहीं पर भी घूम के आओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमें अच्छी रीति पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। ये इनकम ऐसी है, कैसी? पढ़ाई से ही इनकम होती है। ये ऐसी इनकम है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, अमर रहेंगे। ये निश्चय करना होता है। ऐसे से निश्चय रखने से तुम्हें बहुत उल्लास आएगा, उमंग आएगा। नहीं तो कोई ना कोई बात में घुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरण करो, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। बेहद का बाप स्वयं निराकार शिव, वो हम सबको पढ़ाते हैं। ये बात अंदर ही अंदर सिमरण करके बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है? परमात्मा कौन है? वो क्या पार्ट बजाते हैं? टॉपिक में भी बताते हो। आओ परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। ये तो फिर बापों का बाप है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुम्हें यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया, तब तुम समझते हो। फिर तुम दूसरों को बाप का सत्य परिचय दो। परमात्मा की सत्य पहचान सबको देनी है। उनका नाम सदा शिव, रूप ज्योति बिंदु,
धाम परम धाम, आने का समय संगम युग, कर्तव्य पतित से पावन बनाना, और वो ये कार्य कर रहे हैं। ये पहचान सबको देनी है। अब तुम संगम युग पर हो, तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, ये तुम ही जानते हो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। वो कौन है? कोई और नहीं, हम सब गोप गोपियां हैं। तुम बच्चे ये बात भी भूल जाते हो, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, वही परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। ये परम पिता अक्षर डालना बच्चे भूल जाते हैं। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं जानते हैं। तुम समझा सकते हो, तुम जानते हो बाबा ही सर्व का शिक्षक, सबका सदगति दाता है, बेहद का सुख देने वाला है, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं ना, परंतु माया भी कम नहीं है। कमजोर विचारों को माया कहते हैं, 5 विकारों को माया कहते हैं। करेक्टर का भी ध्यान देना चाहिए। विवेक कहता, जबकि गॉडली पढ़ाई है, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। ईश्वरीय पढ़ाई मुरली रोज सुननी है, मिस नहीं करनी है, और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना। अगर कोई किसी कारण से लेट हो जाते हैं तो हमारे निमित्त को पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज लेट आने का संस्कार ही बन जाए। हमें सच्चे बाबा से सच्चे रहना है, रेगुलर भी रहना है, पंक्चुअल भी रहना है। क्लास में टीचर के आने से पहले पहुंचना है। टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल बताते हैं। अब ब्रह्मा बाबा अपने छोटेपन का मिसाल बताते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा टीचर बहुत सख्त था, अंदर आने नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाबा को प्यारा लगता है। अब तुम समझते हो, फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इस स्थापना के कार्य में मददगार बनना है। अपने को परिवर्तन कर लेना सबसे बड़ी मदद है। तुम जानते हो, हम आत्माएं हैं। हम आत्माएं एक पिता की संतान है, ब्रदरहुड है। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वो निराकार बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पार्ट बचाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं, ये बात भी भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूं, तुम आत्माएं सब सालिग्राम हो। मैं हूं परम पिता, माना परम आत्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं, उस परम आत्मा का नाम है शिव। तुम भी ऐसे ही आत्मा हो, तुम सब सालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां भी सालिग्राम रखते हैं। मंदिर में एक शिवलिंग होता है, फिर छोटे छोटे सालिग्राम। ये यादगार है कि हम आत्माएं परम पिता परमात्मा की मददगार बनी। आत्मा का ही दूसरे शब्दों में नाम सालिग्राम है। इस समय बाबा कहते, शिव की पूजा करते हैं तो सालिग्राम की भी साथ में करते हैं। तब बाबा ने समझाया, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की होती है, शरीर तो है ही नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है। बाप गरीब होता, बच्चे पढ़कर कितना ऊंच चढ़ जाते, क्या से क्या बन जाते। बाबा भी जानते तुम कितने ऊंच थे और अब क्या बन गए। तुम ही देवी देवता थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो। तुम्हारे योग में ताकत है, जबरदस्त ताकत है।
जो योग करते हैं वो अनुभव करते हैं। शांति में बैठकर जब हम एक बाबा पर एकाग्र होते हैं तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रह के बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति में भी गुरुओं का झूठा खाते हैं, महत्व देते हैं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। तुम बच्चे समझते हो। अब हम एक बाप को याद करते हैं। उनकी याद से आत्मा को शक्ति मिलती है, जिससे भोजन भी शुद्ध हो जाता है। बाप कहते इस समय तुम बच्चे मुझे याद करते हो, ये बना बनाया खेल है। सत्युग में क्या क्या देखेंगे, वो नई चीजें होंगी, एवरीथिंग न्यू। सत्युग की दुनिया में सब कुछ नया होता है। मोर के लिए भी बाबा ने समझाया, भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, और श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत होते हैं, इसलिए उनको नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, जो और कोई नहीं जानते। ऊंचे से ऊंचे बाप के पार्ट को भी जानते हो। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण जी को कहते हैं, उनकी पवित्रता के कारण मोर का भी मान होता है। ऐसी दुनिया में आप जानते हो जहां पर सुख ही सुख है। अब तुम बच्चे इस दुनिया में रहते हुए भी मुझे याद करते रहो। तुम समझते हो कि हमें सदा ही खुश हर्षित मुख रहना है। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से फिर से बाबा मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी ना। हम बाबा के वही बच्चे हैं, कल्प पहले वाले। तो बहुत खुश रहना है, हर्षित मुख होके रहना है। अब फिर से हम बाबा से मिल रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का भी नशा रहे, अपने करेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। देर से क्लास में आकर टीचर के इंसल्ट नहीं करनी। इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदा सुख खुशी में हर्षित मुख रहना है। सदा सुखी, सदा खुश, हर्षित मुख होकर रहना है। पूरा दिन इस स्वरूप में रहना है। जो अंदर से खुश है, संतुष्ट है, वही हर्षित मुख रह सकता है। बहुत सुंदर वरदान। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भाव। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भाव। त्रिकालदर्शी बनकर हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप में समाप्त कर देना। कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना। स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराश हो जाते हैं, निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीप जगाना। बहुत सी आत्माओं से सब निराश हो जाते, तो बदलने वाले नहीं, ठीक होने वाले नहीं, इनके कड़े संस्कार हैं, उनके प्रति भी आशा के दीप जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य सदा चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। ये श्रेष्ठ कर्तव्य निराशावादी को आशावादी बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ये कर्तव्य चलता रहे
तो परोपकारी और संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। सलोगों ने परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आई तब प्रत्यक्षता होगी। जब कोई परीक्षा चल रही है उसमें अपनी प्रतिज्ञा याद आए, मैंने बाबा से क्या प्रतिज्ञा की है, वो वायदा याद आए तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। आज हम चलते फिरते सुखद अनुभूति करेंगे। बाबा का वरद हस्त मुझ पे है। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, मैं सदा परोपकारी, सदा संतुष्ट मणि हूं। कुछ पल के लिए अपने परोपकारी स्वरूप में स्थित हो जाए। कोई कैसी भी है आत्मा, परमात्मा की संतान है। किसी की कमजोरी को चित्त पे नहीं रखना, कल्याणकारी स्वरूप से कमजोरी रूपी कांटे को निकाल देना है, न चित्त पे रखना है, न ही कहीं वर्णन करना है। बाबा की याद से शक्ति का सहयोग देना है, शुभ भावनाएं देकर, निस्वार्थ प्यार देकर कमजोरी रूपी कांटे को समाप्त कर देना है। अपना कर्तव्य निरंतर करते रहना है। मैं परोपकारी संतुष्ट मणि आत्मा हूं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।